बीते कुछ दिनों से बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह राजद विधायक तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों के बड़े सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वह बुधवार को मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों की संख्या में राजद के समर्थकों की भीड़ जुट गई। समर्थकों ने कोरोना को ताक पर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। स्थिति ऐसी हो गई कि अस्पताल के अधीक्षक को भीड़ हटवाने के लिए अनाउंस करते हुए चेतावनी तक देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस तरह से भीड़ लगाने पर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए। आपको बता दें कि इसी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए वार्ड बनाया गया है। तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले कोरोना वार्ड में जाकर मरीजों का हाल जाना, उसके बाद AES वार्ड में जाकर भर्ती बच्चों का हाल जाना। अस्पताल का हाल देखते हुए तेज प्रताप यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गरीबों के साथ भेदभाव कर रही है, इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में साफ सफाई की भी बहुत कमी है। एंटीजन किट घोटाले पर उन्होंने बताया कि सरकार पूरी तरह घोटाले में लिप्त है। अस्पताल में वार्ड बंद है, हर बिल्डिंग जर्जर हालत में है। उन्होंने सरकार से उनकी नाकामयाबी पर इस्तीफा की भी मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में हर जगह घोटाला है। सरकार ने जनता को निगलेक्ट करने का काम किया है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि जनता को हम देखें। इसी बीच अस्पताल के स्वीपर ने तेज प्रताप यादव के सामने ही तेज प्रताप यादव जिंदाबाद के नारे जोर शोर से लगा दिए और अपनी वेतन बढ़ाने एवं समय से मिले इसके लिए अपील कर दी। उनके अस्पताल निरीक्षण के मौके पर राजद के गायघाट विधायक निरंजन राय, कांटी विधायक इजराइल मंसूरी, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर, छात्र राजद के प्रधान महासचिव चंदन यादव, प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष संजय यादव, रंजीत रजक समेत अन्य सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। दिलीप भाई, दिलीप जी, आप लोग इसमें खुश रहिए, हम लोग डेली खुश भाई। लेकिन फोटोग्राफी के चक्कर में व्यवस्था नहीं करवा दी, सिर्फ फोटोग्राफी के चक्कर में हो रहा है, सिर्फ फोटोग्राफी के चक्कर में हो रहा है। बाहर भी तो फोटो ले सकते हो यार। ये लोग हटाइए यहाँ से। कोई नहीं जाएगा। अभी हमारे 14 वेंटिलेटर ऑन बेड काम कर रहे हैं और 50 वेंटिलेटर बेड यूज हम ICU 15 से 20 दिन जो बिल्डिंग मेरा अभी कोरोना के लिए होगा। बाद में जब कोरोना चला जाएगा तो मेरा ये जनरल ICU पूरे साल काम करेगा, जिसमें ये 50 डॉक्टर्स हमारे भी 11 हैं, 6 असिस्टेंट मॉनिटर हमने कभी किया है। ये हमारा कोरोना वार्ड भी था जो अभी खाली है, मात्र 2 पेशेंट रह गया है और अब भी हाँ जी सब कोरोना वार्ड सर 10 वार्ड हमारे फुल थे यहाँ। IS 203 जी सब पॉइंट पर जी।
और 203 पेशेंट्स हमने हाईएस्ट रिपोर्ट किया इन ए डे ऑफ कोरोना एंड वी हैव 230 पेशेंट्स लाइंग फॉर दिस डिजीज। तो हम लोग ने ये भी मेरा कोरोना वार्ड ही है। आगे अरे यार फोटो चल बहुत चीज ऐसा भी है जो अपने घर से नहीं करेंगे, सरकार देगी। अब जो सरकार से कमी है वो बोलिए ना। सुप्रीम साहब एक्टिव है वो हम जान रहे हैं। नहीं ये एक्टिव है। कोरोना काल में भी पॉजिटिव होने के बाद भी एक्टिव रहे। उस मरीज के बारे में बताइए क्या है। वो मरीज से बुला के पूछे, वही बुला के पूछ रहे हैं, बुला रहे हैं। हाँ बुलवाइए। दोनों पैर उसको बोलते हैं हम लोग वुलन बेरी सिंड्रोम बोलते हैं। तो उसको बहुत महंगी दवा हम लोग यहाँ से अस्पताल से लिए हैं। एक दिन का कॉस्ट पड़ेगा 20,000। IVIV करती है 20,000 रुपये एक दिन का कॉस्ट पड़ता है। लोकल परचेज करा के सप्लाई होगा, ये सप्लाई हैं? IGG सप्लाई है। सप्लाई अच्छा जो नहीं कभी ठीक है, चलिए आगे डबल ट्रिपल करते हैं। इस महीना में हम 17 बार ड्यूटी किए हैं ओवर टाइम। वो ओवर टाइम के हमारे पैसा कोई नहीं आए है। अपना वेतन में से 50 रुपया कट गए। क्या मांग की है तेज प्रताप से? मांग की वही वेतन की बढ़ाने के लिए। अच्छा, उसी के लिए जिंदाबाद का नारा लगा। हाँ जी सर। बात हुई है तो सरकार पूरे तरीके से लापरवाह है। हमने तो आपको बताया और आशा महिलाएं हैं और ऑटो में जा रहा है तो कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं, हमने बात भी किया तो पीछे भाग रहे हैं। गार्ड से बात करा रहा है यहाँ का प्रबंधक। माइक दूरी रखिए। पूरे तरीके से घोटाले में लिप्त है और जो कुछ वार्ड सब जो है वार्ड सब पूरा बंद है। पूरा बुरा स्थिति है, जर्जर स्थिति है। अस्पताल को नर्क बनाने का इन लोगों ने काम किया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिल्डिंग में हमने आने का देखा कि डॉक्टरों का बड़ा अभाव है और क्या चमकी बुखार के भी कुछ पेशेंट मिले और कुछ कोरोना वार्ड में भी हमने देखने का काम किया। तो सरकार को पूरे तरीके से सजग होना होगा और इनके लिए व्यवस्था कराने का काम करना होगा। तो हमने निरीक्षण करने का काम किया। पिछला बार हमने हाजीपुर, महुआ और हसनपुर का भी निरीक्षण करने का काम किया था और इस बार मुजफ्फरपुर और आगे हमारा दरभंगा में भी हमारा कार्यक्रम लग रहा है। अभी मैं नहीं, देखिए इसमें है क्या कि कुछ न कुछ अभाव है और हमने यहाँ के प्रबंधक से भी बात किया है तो इन लोगों ने भी कुछ बताया कि डॉक्टरों की कमी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर को फुलफिल किया जाए, भरा जाए और साफ़ सफाई का व्यवस्था किया जाए। क्योंकि अभी जो उधर अस्पताल से हम आए तो देखे कि साफ़ सफाई का व्यवस्था नहीं है, बेड का भी नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ के जो मरीज हैं या कुछ जो उनके परिजन हैं हमको बताने का भी काम किए हैं कि आप आते हैं तो व्यवस्था हो जाता है, आप चले जाते हैं तो व्यवस्था ख़त्म हो जाता है, वैसे रोल गोल हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए और इसको है सरकार को देखना चाहिए और ख़ासकर जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनको देखना चाहिए कि इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। AES के बच्चे मरते हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? नहीं, देखिए सब जो है कि व्यवस्था जो है पूरे तरीके से लापरवाह हो गया है सरकार और जिसका कारण है कि सरकार जो है पूरे तरीके से खासकर गरीब जनता के साथ
शुरू से ही दुर्व्यवहार करने का काम किया है, और जिसका ये कारण है कि जनता भोगने का काम करता है। लेकिन हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जनता का व्यवस्था होना चाहिए। लालू जी बाहर आ गए हैं, कितनी मजबूती अब फिर से दिख रही है? पूरी मजबूती दिख रही है। सदर ऑक्सीजन किसका घोटाला हुआ उसके बाद ऑक्सीजन नहीं, हर एक चीज नहीं देगा। या तो आप बोलो या तो ये बोले, या तो आप सवाल रखो या तो मैं। एक आदमी बोलिए ना, एक आदमी। हम बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जो व्यवस्था है और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं घोटाला का, तो घोटाला कहाँ नहीं है। सरकारी पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक घोटाले में लिप्त हैं पूरे तरीके से, और तमाम जगह घोटाला ही का बू आ रहा है। तो ऐसे सरकार से जनता क्या उम्मीद कर सकता है? सरकार तो पूरी तरीके से जनता को नेग्लेक्ट कर दिया। जनता से तो हाल चाल पूछने न, कहीं अस्पताल में कहाँ मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, कहीं जिला में कोई अस्पताल में नहीं जा रहे हैं, ना देख रहे हैं क्या हाल है। तो हमारा फर्ज बनता है हम आकर के देखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने तो मना भी कर दिया अपने मंत्री सांसदों को कि आप लोग ना निकले। तो वो है कि कमरे में बंद रहे वो लोग, वो कमरे में बंद रहे, वो निकले चाहे नहीं निकले, जनता उनको थोड़े देख रही है। तो जनता तो देख रही है कि उनका कितना काम हो रहा है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट चलिए उधर क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये सब चीज़ से होने जाना कुछ नहीं है।